हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हम कर रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स एनसीईआरटी बुक। उसमें 5th चैप्टर हमारा चल रहा है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम उसमें एक्सरसाइज 5.2 करने से पहले उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि आर्गेंट प्लेन क्या है और उसका पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। देखो, किसी भी चीज़ का ना इंट्रोडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से बच्चे इंट्रोडक्शन स्किप कर देते हैं। भाई कभी मत क्या करो, पहले इंट्रोडक्शन देखा करो, उससे आधे से ज़्यादा चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको है ना 10th क्लास का थोड़ा सा कुछ रिवाइज कराऊंगी। जो आपको ध्यान होगा, आप ग्राफ ड्रॉ करते थे, उस पर ग्राफ कैसे ड्रॉ करते थे। जैसे कि ऑर्डर्ड पेयर में कुछ आपके जिन ये लिखें, जैसे 2 3 4 5 है ना, -2 6 -7 -8, ये जैसे आपके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है रियल नंबर के ये ऑर्डर्ड पेयर कुछ बने हुए हैं। इसको आप ग्राफ में कैसे शो करते थे 10th क्लास में, ध्यान हो तो आप यहाँ पर लेते थे एक्स एक्सिस एक्स डैश। ठीक है, ये आपका वाई होता था और ये होता था वाई डैश, है ना। ये ओ होता था ओरिजन, तो यहाँ पॉजिटिव होते थे, है ना। और इस साइड क्या होते थे, नेगेटिव होते थे, इस टाइप से। यहाँ नेगेटिव होते थे और ऊपर क्या होते थे, पॉजिटिव होते थे, है ना। इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ करते थे ना। अब उसमें जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा 2 3, तो आप कैसे करते थे, ये एक्स का होता था, ये वाई का, तो मैंने यहाँ लिखा 2 और ये क्या हो गया 3, तो यहाँ आपने पॉइंट बना दिए, क्या होता था 2 3। आप ऐसे ग्राफ शो करते थे ना। अगर आप नेगेटिव का ले रहे हो, जैसे नेगेटिव का हो गया -2 और ये हो गया 6, तो यहाँ पर तो ये क्या हो गया -2 और 6। आप ऐसे शो करते थे ना। देखो अब इसमें क्या होता था, दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, है ना। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में देखो ये नेगेटिव होता है और ये क्या होता है, पॉजिटिव। अब इसमें क्या होता था, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ये कौन सा होता था, थर्ड क्वाड्रेंट। और इसमें क्या होता था हमारा, एक्स तो हमारा पॉजिटिव होता था बट वाई हमारा क्या होता था, नेगेटिव होता था, तो ये कौन सा होता था, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। ऐसे हम इसको शो करते थे। अब देखो आर्गेंट प्लेन क्या है, आर्गेंट प्लेन क्या है, बिल्कुल सिंपल है। अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन आए या आर्गेंट प्लेन आए, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना। क्या है, आप जिस तरह से ये ग्राफ ड्रॉ करते थे ना, इसी तरह से आपको आर्गेंट प्लेन ड्रॉ करना है, बट उसमें क्या आ जाएगा, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे, दैट्स इट। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया कि आपका जेड आपका दिया हुआ है यहाँ पर 2 प्लस में आयोटा 3। ठीक है, 2 प्लस में आयोटा 3। अब देखो जो आपका ये है ना ग्राफ, ये देखो इसमें क्या है, सेम वही है। देखो ये वाई डैश, ये एक्स डैश, ये वाई और ये एक्स। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। अब इसमें ये है ना, ये तो है रियल एक्सिस। ठीक है, और ये है, ये क्या है, इमेजिनरी, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, क्यों, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा इमेजिनरी पार्ट आता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आता है, इमेजिनरी पार्ट आता है ना। तो इमेजिनरी पार्ट हमारा y को शो करता है और रियल हमारा क्या शो करता है, x को। तो देखना ये किसकी फॉर्म बन जाएगी फिर, ये x प्लस में आई वाई। भाई यही तो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, यही होता है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, x प्लस में आई वाई, ये होता है। तो ये क्या है, हमारा इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट हमारा ये, और ये क्या हो गया x। अब एक्स वाई, तो एक्स कोई फॉर एग्जांपल हम यहाँ सपोज दैट कर लेते हैं, यहाँ पर कोई एक्स कोई पॉइंट है और ये यहाँ पर कोई वाई पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये क्या हो गया एक्स वाई। ठीक है, और सपोज दैट ये ओरिजिन से मीट कर रहा है, तो ये डिस्टेंस इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया r। ठीक है, ये क्या हो गया इसका r। ठीक है, अब देखो ये, अब देखो इसको करना कैसे है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन क्या है, तो आपको क्या बताना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन में, या प्लेन में, ये प्लेन है ना,
कि कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन में प्लॉट करना ही क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन होता है। समझ आया? ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला भाई, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का जो कॉम्बिनेशन है वही तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो मैंने वही चीज़ आपको बताई है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन में प्लॉट करना, मतलब इस तरह से उसको प्लेन में शो करना, उसके पॉइंट्स को असाइन करना, क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन होता है। ठीक है, तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, आर्गेंट प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन, दोनों एक ही चीज़ है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये ई आएगा प्लेन। ठीक है, आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, किसकी डेफिनेशन कहती है कि द प्लेन हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर, the plane having a complex number assigned to each of its points is called the complex plane और आर्गेंट प्लेन। ठीक है, समझ आया? मैंने इसको स्टेटमेंट में उसी लैंग्वेज में लिखा है जिस लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको जब आप इसके पॉइंट्स को जब आप प्लेन में शो करते हो, दिखाते हो, असाइन करते हो, प्लॉट करते हो, तो वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेंट प्लेन। बहुत से बच्चों को ना इस चैप्टर में कन्फ्यूज़न है बहुत सारा, तो आपके आई होप सारे मोस्टली कन्फ्यूज़न दूर हो जाएं। ये चैप्टर इजी है, इतना टफ नहीं है, आई होप आपको समझ आए। तो देखो अब आपसे क्या पूछ लिया जाता है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, या फिर कह देते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, या फिर इसको मैग्नीट्यूड ऑफ जेड भी बोलते हैं, ये होता है एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर का अंडर रूट। ठीक है, जब आपसे कोई पूछ ले कि आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड निकालना है या फिर मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है, तो ये इसका मतलब वही है कि एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर और इसका अंडर रूट, ये होता है आपका मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने क्वाड्रेंट बताया ना, ये यूज़ होंगे आपके आगे क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट, नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड, और नेगेटिव नेगेटिव थर्ड, और पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखो अब आपकी पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, देखो पोलर रिप्रेजेंटेशन, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो इसको हम लिखते हैं z इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है पोलर रिप्रेजेंटेशन का, z इज इक्वल टू r इंटू में कोस थीटा प्लस में आई साइन थीटा। समझ आया? क्या होता है ये होता है आपका r इंटू में कोस थीटा प्लस में आई साइन थीटा। देखो वेयर r को कैसे निकालते हैं, r निकालते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ z, दैट मीन्स एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर का अंडर रूट। ठीक है, ऐसे निकालते हैं हम r, कैसे निकालते हैं हम r, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, इसे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आपका क्वेश्चन में कहे कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको निकालना है तो दैट मीन्स आपको r निकालना है। समझ आ गया? नेक्स्ट देखो थीटा आपको निकालना है, तो थीटा क्या है यहाँ पर, एंड थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो भाई जो थीटा है ना इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई ए आर जी और जेड। अगर ये ऐसे लिखा हो तो दैट मीन्स क्या है, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लियर? अब देखो आपको
आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड आउट करना है आपको, आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड आउट करना है वो देखो, इसकी एक टेबल है। देखो आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करने से पहले, दैट मीन्स थीटा, आर्ग्यूमेंट मतलब थीटा, ठीक है। तो आपको थीटा फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो पहली चीज तो आपको क्या निकालनी पड़ेगी, जो स्टेप मैं बता रही हूँ ना, ये सारे स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज में, यही स्टेप आपके यूज होने। पहला स्टेप आपको क्या निकालना है, अल्फा। अल्फा क्या निकालना है, tan इनवर्स, ठीक है, मोड यहाँ पर इमेजिनरी, जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो अपॉन में जो रियल पार्ट है वो, समझ आया। इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो इमेजिनरी पार्ट है अपॉन में रियल नंबर, और ये मोड। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है क्वाड्रेंट चेक करना, ठीक है। देखो क्वाड्रेंट, अब आपको थीटा कैसे फाइंड आउट करना है कि कैसे लिखना है, देखो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, ठीक है, कौन से में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो आपका थीटा इज इक्वल टू अल्फा के बराबर होगा। थीटा किसके बराबर होगा, अल्फा के। दैट मीन्स जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो ही क्या होगी, थीटा। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो ये आपका होता है थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस में अल्फा। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो, ठीक है, अभी क्वेश्चन करोगे तो और भी अच्छे से समझ आएगा। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो दैट मीन्स थीटा आपका क्या होगा, माइनस पाई माइनस अल्फा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो दैट मीन्स थीटा आपका किसके बराबर होगा, माइनस अल्फा के। ये टेबल आपको फॉलो करनी है, ये टेबल क्या करनी है, फॉलो करनी है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। ये ऐसे निकालना है थीटा, यहाँ से निकालना है अल्फा, और इससे पहले मैंने आर बताया है, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालना है, आर। आर क्या होता है, मोड ऑफ जेड, है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर वैसे निकालना है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो कि कैसे क्या निकालना है। और क्वाड्रेंट मैंने अभी बता दिया है कि प्लस माइनस कैसे है कैसे नहीं है। अब देखो आप एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करोगे तो आपको और भी अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो देखो इसमें तो वही 3-4 स्टेप आपको फॉलो करने हैं सारे क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसने लिखा है कि फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सरसाइज 1 and 2, 1 to 2। मतलब पहले दोनों क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज 5.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जेड दिया हुआ है -1 माइनस आई रूट 3, ये आपको दिया है। तो आपको इसका क्या निकालना है, पहली चीज़ इसका मॉड्यूलस निकालना है। मॉड्यूलस निकालने के लिए मैंने बोला था क्या निकालना है, आर। आर क्या होता है हमारा, मोड ऑफ जेड होता है ना। तो अब देखो ये कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ पर एक्स क्या है हमारा 1 -1, और वाई क्या है हमारा -√3। तो रखो यहाँ पर -1 का स्क्वायर प्लस में -√3 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में, अब देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो ये कितना आया 4, और 4 का रूट कितना आया 2। दैट मीन्स आपका क्या आया, r इज इक्वल टू 2 इज मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, समझ आया। ये क्या आया, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हर क्वेश्चन में मॉड्यूलस ऐसे निकालना है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब बारी आती है क्वाड्रेंट चेक करने की। इसके जस्ट बाद आपको हर क्वेश्चन में क्वाड्रेंट चेक करना है। तो क्वाड्रेंट चेक करना एक बार, क्वाड्रेंट देखो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था अगर नेगेटिव नेगेटिव हो तो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना है, आपको क्या निकालना है, अल्फा। अल्फा, अल्फा का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, tan इनवर्स ये, और यहाँ मैंने बताया था इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन में रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो देखो tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट का क्या है -√3, ठीक है, और यहाँ पर क्या है -1 इसका मोड, माइनस से माइनस कैंसिल, और वैसे भी मोड के बाहर जो चीज़ आती है क्या होती है, पॉजिटिव होके आती है। तो tan इनवर्स ये क्या हो गया √3, ठीक है। अब देखो
√3 जो आपका आया है, ये √3 tan√3 कितने पर इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है π/3 पर। इसकी वैल्यू कितने पर होती है, π/3। तो अल्फा क्या हो गया, π/3, क्योंकि यहाँ पर आप लिख देना tan π/3 इज इक्वल टू √3, है ना। इसकी वैल्यू होती है तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, π/3। अब हमने ये चेक कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, थीटा, आर्ग्यूमेंट। थीटा, थीटा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है ना, थीटा को ही आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो अब हमें थीटा निकालना है, तो उसके लिए हम टेबल रेफर करेंगे। तो क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, रेफर टू टेबल। और टेबल मैंने अभी आपको क्या बताई है, टेबल मैंने बताई है फर्स्ट क्वाड्रेंट हो तो आपका थीटा क्या होता है, अल्फा। सेकंड क्वाड्रेंट हो तो थीटा क्या होता है, पाई माइनस में अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट हो तो आपका थीटा क्या होता है, माइनस पाई माइनस अल्फा। फोर्थ क्वाड्रेंट हो तो आपका थीटा क्या होता है, माइनस अल्फा। ये टेबल आपको रेफर करनी है, ठीक है। अब इसमें देखो, अब इसमें देखो आप एक बार, कौन सा क्वाड्रेंट था हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाओ। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा हमारा क्या है, थीटा है हमारा माइनस, तो देखो थीटा क्या हो गया, माइनस पाई माइनस में अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या है, ये π/3, π/3, ठीक है। अब देखो माइनस यहाँ से निकालो, 3 पाई माइनस में पाई अपॉन में 3। जब आप इसको करोगे तो ये कितना आएगा, -2π/3, ठीक है। तो ये -2π/3 क्या हो गया भैया, आपका आर्ग्यूमेंट, ठीक है, इस आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ आ गया क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में ऐसे ही फॉलो करना है, ठीक है। पहली चीज आपको मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है, दैट मीन्स आर ऐसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला है, ये ऐसे निकालते हैं। उसके बाद क्वाड्रेंट आपको चेक करना है, यहाँ से इनके साइन देखना है, इसका साइन देखना है और इसका साइन देखना है। फिर आपको पता चल जाएगा कौन सा क्वाड्रेंट है। फिर आपको क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। अल्फा का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। यहाँ से आप इमेजिनरी पार्ट रखो ऊपर नीचे, इमेजिनरी पार्ट हमारा ये था, ये रखना है, आई को छोड़ देना, आई नहीं लेना साथ में, इसका हमें इमेजिनरी पार्ट ये लेना है और इसका साइन लेना है इसके साथ में, ठीक है। अपॉन में रियल पार्ट लेना है और उसका साइन लेना है, ठीक है। उसके बाद में फिर इसकी वैल्यू रखनी है, वैल्यू से हमारा अल्फा आ जाता है। उसके बाद क्वाड्रेंट हमारा क्या था, वहाँ से हम टेबल रेफर करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट था, थर्ड क्वाड्रेंट में हम गए, थीटा हमारा ये था, तो माइनस इंटू में पाई माइनस में, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू रखनी है, जो भी अल्फा की वैल्यू आई है वो रखो, फिर इसको सोल्व करो। ये क्या हो गया हमारा आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकंड देखो, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन में भी मॉड्यूलस और आर्गुमेंट आपको बताना है। तो -3 √3 दिया है भाई, और प्लस में आई, ये आपको दिया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो सेम प्रोसीजर फॉलो करना है हर क्वेश्चन में, ठीक है। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। तो देखो इसमें आर निकालेंगे हम, आर क्या हो जाएगा, अब तो समझ आ गया होगा ना, x² प्लस में y², है ना। तो आर निकालो, x कितना है, माइनस में √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर निकालो, ये कितना आ जाएगा, ये होगा 3 प्लस में 1, कितना आया भाई 4 का √2। तो आर हमारा आया 2, दैट मीन्स ये क्या आया हमारा मॉड्यूलस, ये क्या आया मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकंड, उसके बाद हमें क्या निकालना है, इसका क्वाड्रेंट चेक करना है। क्वाड्रेंट देख लो एक बार इसका कौन सा है, क्वाड्रेंट देखो कौन सा क्वाड्रेंट है इसका, ये क्या है नेगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर नेगेटिव और पॉजिटिव तो दैट मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, ठीक है। तो ये कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, कौन सा है भाई, सेकंड। उसके बाद में क्या निकालते हैं, अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला tan इनवर्स अपॉन ये, फिर आपका मोड, उसके बाद में इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट क्या है 1 अपॉन में रियल पार्ट क्या है -√3, ठीक है। जब आप इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन में √3, क्योंकि नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है मोड के बाहर, है ना। तो अब देखो 1 अपॉन में √3 कितने पर वैल्यू होती है, ये होती है π/6 पर। tan की 1/√3 कितने पर वैल्यू होती है, π/6 पर, ठीक है। तो हमारा अल्फा आ गया हमारे पास में। अब थीटा निकालेंगे आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखो,
सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, पाई माइनस में अल्फा। भाई ये है ना, टेबल लर्न कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के लिए। तो पाई माइनस में अल्फा, तो यहाँ रखो पाई माइनस में अल्फा की जगह ये रखो पाई माइनस में 6। इसको सोल्व करो, 6 पाई माइनस में पाई अपॉन में 6 कितना आया, 5 पाई अपॉन में 6। ये क्या आ गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, इसने कहा है थर्ड क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन तक सेम है सारे क्वेश्चन। इसने कहा है आपको इसमें इसकी पोलर फॉर्म भी लिखनी है। क्या करनी है, पोलर फॉर्म लिखनी है। दैट मीन्स मॉडुलस निकालना है, आर्ग्यूमेंट निकालना है, फिर इसकी पोलर फॉर्म लिखनी है। ठीक है, तो देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, हम इसको पहले लेट कर लेंगे, लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस में i। ठीक है, अब इसका r निकालते हैं हम। क्या निकालेंगे, r का फॉर्मूला पता है ना, एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर प्लस में जिसके साथ कुछ ना उसके साथ 1 हमेशा होता है, तो 1 का स्क्वेयर। ये क्या हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया, √2। ठीक है, ये तो हो गया हमारा r। उसके बाद क्या निकालना है हमें, क्वाड्रेंट का पता करना है। क्वाड्रेंट देखो इसमें कौन सा है, ये क्वाड्रेंट देखो भाई, क्वाड्रेंट देखो, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, एक तो आपको ये क्वाड्रेंट भी पता होने चाहिए, तभी तो आप उसकी थीटा की वैल्यू लिखोगे। उसके बाद में अल्फा निकालते हैं, अल्फा tan इनवर्स में। ठीक है, यहाँ रखो इमेजिनरी पार्ट -1, रियल पार्ट 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स कितनी वैल्यू होती है, π/4 पर होता है ना भाई, tan 45 पर ही तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो π/4। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, माइनस अल्फा होता है। तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा, थीटा हो जाएगा माइनस अल्फा। अल्फा क्या है हमारा, π/4 माइनस π/4। ये हो गया हमारा आर्ग्यूमेंट, ये हमारा हो गया मॉड्यूलस। अब हमें क्या लिखनी है, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म इज, पोलर फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, z इज इक्वल टू r इंटू में कोस थीटा प्लस में i साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो r की वैल्यू रख दो, r की वैल्यू क्या थी, √2। तो z इज इक्वल टू क्या हो गया, √2 कोस थीटा की वैल्यू क्या है, -π/4। ठीक है, प्लस में i और थीटा की जगह क्या रखोगे, -π/4। ये हो गई इसकी पोलर फॉर्म। सिर्फ पोलर फॉर्म में थीटा की वैल्यू रखनी है और r की वैल्यू रखनी है, जो आप ऊपर निकाल चुके हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आप इसको फिर से लेट कर लो, लेट z इज इक्वल टू -1 प्लस i। सॉल्यूशन, r निकालो, इसमें r कैसे निकालते हैं, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। ठीक है, तो भी ये क्या हो जाएगा, √2। ठीक है, r हमारा हो गया। इसका क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं, इसका क्वाड्रेंट चेक करो। सेम स्टेप हर क्वेश्चन में फॉलो करना है, बहुत इजी है ये एक्सरसाइज। क्वाड्रेंट देखो, ये क्या है, माइनस और प्लस, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट है ये। ठीक है, अब अल्फा निकालते हैं, अल्फा tan इनवर्स, इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारा, 1 अपॉन -1, और ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1। और 1 कितने पर वैल्यू होती है, 10 की, π/4 पर, 10 π/4। और मैंने बताया था ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में थीटा क्या होता है, थीटा होता है हमारा पाई माइनस में अल्फा, तो पाई माइनस में 4। भाई यहाँ पर लिख लेना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा हमारा क्या होता है, पाई माइनस में अल्फा। ठीक है, और यहाँ से हम ऐसे थीटा निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हमारा हो जाएगा 4 पाई माइनस में पाई अपॉन में 4। ये आया आपका 3 पाई अपॉन में 4। फिर पोलर फॉर्म में इसको लिखो, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, z इज इक्वल टू r कितना है, √2। ठीक है, ब्रैकेट में कोस थीटा, थीटा की जगह लिखो 3 π/4। ठीक है, उसके बाद में प्लस i इंटू में साइन थीटा, साइन थीटा की जगह लिखो 3 π/4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसको भी लाइट करो, सेम सारे क्वेश्चन सेम होंगे ऐसे ही। ये दिया है आपका -1 -i, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो r निकालो, x का स्क्वायर
माइनस ये है ना, तो ये प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। आप इसको निकालो, 1 + 1 कितना हो गया भाई, √2। आर कितना आया, √2। उसके बाद में हम क्या करते हैं, क्वाड्रेंट चेक करो, क्वाड्रेंट चेक करो इसका। क्वाड्रेंट क्या है, माइनस 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 माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, कौन सा है, थर्ड, ठीक है। उसके बाद में देखो अल्फा निकालते हैं, अल्फा देखो tan इनवर्स -1/-1 कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितने पर होती है, π/4 पर। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा थीटा होता है -π इंटू में माइनस में यहाँ अल्फा, तो ये होता है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा ये होता है, तो इसको करो, ये आ जाएगा ये 4π माइनस में π/4 और ये हो जाएगा -3π/4, ठीक है। तो पोलर फॉर्म लिखो इसकी, भाई टेबल जरूर लर्न कर लेना वो थीटा वाली, ठीक है। पोलर फॉर्म इज क्या हो जाएगी, z = r कितना है, √2 कोस -3π/4, थीटा की जगह ये लिखना है, प्लस में आयटा साइन -3π/4, ठीक है। ये हो गई इसकी पोलर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आपको अगर ये माइनस में ना, माइनस में छोड़ देना, सिर्फ आपको ये शो करना है पोलर फॉर्म में, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, देखो आपको ये दिया है, लेट इसको z = -3। देखो हमें रियल नंबर दिया है, इमेजिनरी पार्ट नहीं दिया। क्वेश्चन 6 में हमें रियल पार्ट दिया, इमेजिनरी पार्ट नहीं दिया। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो पार्ट नहीं दिया होता हो उसको हम 0 मानते हैं, ठीक है। तो देखो 0 हमने लिया तो आयटा 0 हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या निकालना है, r क्या हो गया हमारा, -3 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर, ये कितना आया, 9 का 3, तो r कितना आया हमारा 3। ऐसे क्वेश्चन में अब आपको क्या करना है, ये देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है वो देखो, यहाँ से या तो आप यहाँ से क्वाड्रेंट पता कर सकते हो, है ना, क्या पता कर सकते हो, क्वाड्रेंट। अब मैं जो टेबल आपको दिखा रही हूँ ना, टेबल जो आपको शो कर रही हूँ, ये टेबल, ऐसे क्वेश्चन में अगर सिर्फ आपको इमेजिनरी पार्ट दिया हो या रियल पार्ट दिया हो तो उसके लिए ये टेबल फॉलो करनी है। उसके लिए ना आपको थीटा निकालना है, ना आपको उसके लिए अल्फा निकालना है, कुछ नहीं निकालना, सीधा टेबल देखिए और आंसर लिखना है, ठीक है। टेबल क्या है, अगर ये कोई पॉइंट दिया हो तो यहाँ पर थीटा होता है 0। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट हो तो दैट मीन्स वो बिलोंग कर रहा है, दोनों पॉजिटिव बिलोंग कर रहा है, तो थीटा क्या है आपका π/2, ठीक है। अगर सिर्फ इस एक्सिस पर हो तो क्या है 0, अगर एक्स और वाई पर बिलोंग और पॉजिटिव हो तो ये, ठीक है। अगर आपका थीटा यहाँ बिलोंग कर रहा है, ठीक है, यहाँ बिलोंग कर रहा है, सिर्फ नेगेटिव है और वाई नहीं है, इसमें सिर्फ ये आपका एक्स माइनस दिया है और वाई नहीं है, तो दैट मीन्स थीटा आपका क्या हो जाएगा, पाई, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, थीटा यहाँ पर आपका थीटा क्या हो जाएगा, -π/2, -π/2। ये टेबल आपको फॉलो करनी है। देखो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सिर्फ x है, यहाँ पर सिर्फ आपका ये अगर इस पर लाई कर रहा है तो दैट मीन्स ये 0 हो जाएगा। अगर आपका थीटा x और y दोनों पॉजिटिव है तो थीटा = π/2 हो जाएगा। अगर ये यहाँ लाई कर रहा है तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि x आपका नेगेटिव है, ये x है ना, x डैश, और ये x है, ये y डैश है ना, और ये क्या है y। तो अगर देखो इसमें x डैश पर लाई कर रहा है, दैट मीन्स अगर आपका x माइनस का हुआ जैसे ये है ना, तो आपके इसमें थीटा क्या हो जाएगा, = पाई। अब देखो इसका क्वाड्रेंट आप देखो अगर, तो ये क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट है ना, तो दैट मीन्स ये वाली चीज़ तो आपकी इसमें 0 ही है, ये वाली है, तो ये वाला लाई करेगा ना इसमें, तो ये क्या हो गया आपका थीटा क्या हो गया, पाई। आपको सीधा ये डायग्राम दिखाना है और फिर आपको ये देखना है कि आपका थीटा कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है, कि ये चीज़ कहाँ लाई कर रही है, आपकी यहाँ लाई कर रही है, तो ये वाली चीज़ लेंगे तो थीटा = पाई, ठीक है। अब सीधे इसकी पोलर फॉर्म लिख दो, पोलर फॉर्म इज
ऐसे क्वेश्चन जिसमें सिर्फ आपको रियल नंबर दिया हो या फिर सिर्फ आपको इमेजिनरी पार्ट दिया हो, पूरा क्वेश्चन न दिया हो, तो उसके लिए ये टेबल फॉलो करनी है, ठीक है। इज जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, आपका आर क्या है 3, उसके बाद में कोस थीटा की जगह पाई प्लस में आई साइन और थीटा की जगह पाई, ये होगी पोलर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6 इज डन। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसको हमने लेट कर लिया जेड इज इक्वल टू √3 प्लस में आई, ठीक है। अगर पॉइंट एक्सिस पर हो तो ये डायग्राम शो करना है, ठीक है। अगर पॉइंट्स एक्सिस पर हो, जैसे यहाँ पर, जैसे ये एक्सिस पर ही तो है ना, ये सिर्फ क्या है -3 और वाई तो 0 ही है, तो यहीं पर है, तो ये एक्सिस पर ही हो गया ना। ऐसे ही इसमें क्या होगा कि आपका सिर्फ वाई पर होगा, ऐसे समझ आया। अगर आपका पॉइंट्स एक्सिस पर ही शो करे तो आपको ये डायग्राम शो करना है और यहाँ से सीधा लिखना है, जैसे -3 और 0 यहीं पर ही आएगा, एक्सिस पर ही लाई कर रहे हैं ना ये पॉइंट, तो आपको ये वाला लेना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आर निकालो, √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर और इस पूरे का √3 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 4, कितना आया 2, ठीक है। अब क्वाड्रेंट चेक कर लो, इसका क्वाड्रेंट चेक करो, इसका क्वाड्रेंट क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव, दैट मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फिर हम क्या निकालते थे अल्फा, तो अल्फा tan इनवर्स। अगर इस टाइप से पूरा क्वेश्चन दिया हो ना तो आपको ये मेथड यूज़ करना है। अगर क्वेश्चन इसी टाइप से सिर्फ ये चीज़ दी हो या फिर सिर्फ ये चीज़ दी हो ना, तो ये वाला मेथड फॉलो करना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो tan इनवर्स, यहाँ पर देखो इमेजिनरी पार्ट क्या है 1 और रियल पार्ट क्या है √3, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/√3 और 1/√3 पर वैल्यू क्या होती है इसकी π/6 पर होती है ना ये, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा हमारा क्या होता है, थीटा हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा के बराबर, ठीक है। किसके बराबर होता है, अल्फा के बराबर। तो ये चीज़ हम लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/6, तो इसकी पोलर फॉर्म क्या हो गई, पोलर फॉर्म हो गई इसकी जेड इज इक्वल टू आर कितना है 2 कोस थीटा π/6 प्लस में आई साइन π/6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में हम इसको लेट करेंगे, लेट जेड इज इक्वल टू, सिर्फ आई दिया है, मतलब इमेजिनरी पार्ट दिया है और रियल पार्ट को हम 0 मानेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसका आर निकालो, 0 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर अंडर रूट करो, ये क्या हो गया 1 और ये हो गया 1, आर कितना आया आपका 1, आर क्या आया भाई आपका 1। अब देखो इसका आपको ये क्या दिया हुआ है, एक बार इसका क्वाड्रेंट देख लो जी, ये प्लस और प्लस कौन सा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। अभी मैंने बताया था अगर सिर्फ आपका इमेजिनरी पार्ट दिया हो या सिर्फ रियल पार्ट दिया हो तो हमेशा आपको ये टेबल फॉलो करनी है, कौन सी फॉलो करनी है ये। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है आपका x तो 0 है, x तो 0 है और y की वैल्यू दी है i, ये वाला, तो दैट मीन्स ये y पर लाई कर रहा है, y पॉजिटिव है ना। मैंने क्या कहा था, अगर पॉइंट आपके एक्सिस पर लाई करे तो आपको ये टेबल फॉलो करनी है। जब आपका x 0 है और y पर वो है तो y आपका ये वाला लाई करेगा, ये वाला आएगा ना, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू π/2। तो पोलर फॉर्म क्या हो गई इसकी, इसकी पोलर फॉर्म हो गई, पोलर फॉर्म इज z इज इक्वल टू 1 इंटू में कोस थीटा क्या है π/2 प्लस में i साइन π/2, ये हो गया इसका आंसर। हमेशा ध्यान रखना अगर आपके इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको ये टेबल फॉलो करनी है। अगर आपके पॉइंट एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, अगर आपके पॉइंट्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स आपका क्या दिया हुआ हो, एक्स आपका दिया हो और आपका वाई क्या हो 0, ठीक है, तो ये फॉलो करना है। अगर आपका यहाँ पर y दिया और x 0 हो तो ये फॉलो करना है। अगर यहाँ पर x माइनस दिया हो और y दिया ना हो तो ये फॉलो करना है।
अगर आपका x ना हो और y माइनस में हो तो आपको ये फॉलो करना है, ठीक है, ये टेबल फॉलो करनी है। इससे सीधा थीटा लिखना है और फिर उसकी पोलर फॉर्म लिखनी है, दैट्स इट। r आपको हर क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। तो ये एक्सरसाइज होगी आपकी कंप्लीट। आई होप आपको समझ आई होगी। इससे आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज।